कभी सोचा है साल भर में हमारी दुनिया इतनी कैसे बदल जाती है? कभी एकदम चिलचिलाती गर्मी तो कभी कड़ाके की ठंड। आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी न कभी जरूर सोचा होगा। पृथ्वी पर मौसम आखिर बदलते क्यों हैं? मतलब एक ही जगह पर साल के अलग अलग टाइम पर मौसम का मिजाज इतना अलग कैसे हो जाता है? देखिए, इसका जवाब ना सिर्फ एक चीज में नहीं है। असल में इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजह हैं और ये दोनों मिलकर ही काम करती हैं। इन्हीं दोनों की वजह से हमारे प्लैनेट पे मौसम का ये गजब का साइकिल बनता है। तो इस कहानी के दो मेन हीरो हैं। पहला हमारी पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना और दूसरा इसका सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना। बस यही दो चीजें मिलकर मौसम का पूरा खेल सेट करती हैं। तो चलिए सबसे पहले पहले हीरो की बात करते हैं। ये जो झुकाव है ना, देखते हैं कि कैसे ये एक छोटा सा झुकाव सब कुछ बदल कर रख देता है। 23.5 डिग्री, बस ये नंबर याद रख लीजिए। यही है सारा खेल। ये हमारी पृथ्वी का अपनी एक्सिस मतलब धुरी पर झुकाव है और सच कहें तो मौसम बदलने की सबसे बड़ी वजह यही है। अब सवाल यह है कि ये छोटा सा नंबर इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर ये झुकाव ना होता तो मौसम वैसे बिल्कुल नहीं होते जैसा हम आज देखते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ झुकाव ही नहीं है। अकेले झुकाव से मौसम नहीं बनते। इसे एक पार्टनर की जरूरत होती है और वो पार्टनर है पृथ्वी का सूरज के चारों ओर लगातार घूमना। मतलब इस झुकाव का असली मतलब तभी निकलता है जब पृथ्वी चल रही हो, अपना सफर पूरा कर रही हो। इसी को हम परिक्रमा या रेवोल्यूशन कहते हैं। मतलब पृथ्वी का सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर जिसमें करीब 365 दिन लगते हैं। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, इस पूरे साल भर के सफर में पृथ्वी का वो 23.5 डिग्री वाला झुकाव एक ही तरफ रहता है, वो बदलता नहीं है। सोचिए, जैसे वो स्पेस में एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा हो लगातार। तो अब चलिए इन दोनों हीरो को एक साथ लाते हैं, झुकाव और परिक्रमा। होता क्या है कि जब हमारी पृथ्वी अपनी झुकी हुई हालत में ही सूरज का चक्कर लगाती है तो सूरज की रोशनी का एंगल मतलब पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर पड़ने वाला कोण वो बदलता रहता है। और बस यही है मौसम बनने का असली सीक्रेट। यहां पर यह बात एकदम साफ हो जाती है कि इस झुकाव का असर क्या होता है। देखिए, जब पृथ्वी का कोई हिस्सा यानी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है तो वहां सूरज की किरणें सीधी और तेज पड़ती हैं। इससे दिन लंबे होते हैं और मौसम गर्म मतलब गर्मियां आ जाती हैं। और ठीक इसका उल्टा, जब वही हिस्सा सूरज से दूर की तरफ झुका होता है तो किरणें तिरछी और बिखरी हुई आती हैं। इससे दिन छोटे हो जाते हैं और मौसम ठंडा यानी सर्दियां। अच्छा, तो गर्मी और सर्दी की बात तो हो गई, लेकिन बसंत और पतझड़ का क्या? इन मौसमों में कोई भी गोलार्ध सूरज की तरफ ज्यादा झुका नहीं होता। इस टाइम पर सूरज की सबसे सीधी किरणें इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और इसीलिए मौसम बड़ा अच्छा हल्का फुल्का रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। अगर ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल और मजेदार तरीके से समझते हैं। इसके बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि एक लट्टू घूम रहा है। ये है हमारी झुकी हुई पृथ्वी। अब सोचिए कि सामने एक लाइट बल्ब जल रहा है। ये हो गया हमारा सूरज। अब अगर आप इस झुके हुए लट्टू को बल्ब के चारों ओर घुमाएंगे तो क्या होगा? जो हिस्सा बल्ब की तरफ झुका होगा उसे हमेशा ज्यादा सीधी रोशनी और गर्मी मिलेगी, है ना? सिंपल। ठीक यही हमारी पृथ्वी के साथ होता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और फाइनल जवाब पर आते हैं। तो बस सबसे जरूरी बात यही है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना और उसका सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना। ये दो ही वजह हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। बस इतना ही, यही है पूरा सार। और अब जब हम ये सब समझ ही गए हैं तो चलिए एक मजेदार सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी बिल्कुल सीधी खड़ी होती, मतलब उसका झुकाव 0 डिग्री होता, तो क्या होता? क्या तब भी मौसम बदलते या फिर हर जगह साल के 365 दिन एक जैसा ही मौसम रहता? सोचेगा जरूर इस बारे में।